गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रवीण कुमार सिंह। आज का मेरा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स पार्ट ए। फंडामेंटल राइट्स को दो भागों में मैं डिस्कस करूंगा। पार्ट्स ए में आज हम फंडामेंटल राइट्स को बताते हैं। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। मूल अधिकार वह अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए होते हैं, किसी सरकार, कंपनी या संस्था के लिए नहीं। व्यक्ति के जीवन जीने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति के मूल अधिकार छीन लेंगे तो उसकी ज़िंदगी जेल के जीवन की तरह हो जाएगी, अर्थात जेल में आपकी सभी सुविधाएं पूरी तरह छीन ली जाती हैं। यह संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किए गए हैं। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा शब्द इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था जो इंग्लैंड में जारी किया गया था। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें, मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। दूसरी विशेषता अगर बात करें, इसको पब्लिक और गवर्नमेंट अर्थात यह किसी भी संस्था या किसी भी सरकार के द्वारा छीना नहीं जा सकता। इसका निलंबन सिर्फ राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में कुछ समय के लिए कर सकते हैं। अगर इसके प्रतिबंध की बात करें, अगर इसको रोक की बात करें, कोई भी अगर मौलिक अधिकार किसी की मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, उसके लिए संसद उसको प्रतिबंधित कर सकती है। अगर तीसरी बात करें, अगर ये किसी के मौलिक अधिकार अगर नहीं मिल रहे हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसे फोर्सफुली लागू करा सकती है, अर्थात ये परिवर्तनीय होते हैं, फोर्सफुली लागू कराए जा सकते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो मौलिक अधिकारों में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मौलिक अधिकार 7 की संख्या में थे, परंतु 44 अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार दे दिया गया, अर्थात अब मौलिक अधिकार 6 की संख्या में है। पहला समता समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 में परिभाषा अर्थात मौलिक अधिकारों की परिभाषा, स्टेट और राज्य किस तरीके के हैं उनको वर्णित किया गया है। सेंट्रल स्टेट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, इलेक्ट्रिक बोर्ड, ONGC अर्थात सभी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण किया जा सकता है। अगर मूल अधिकार से दूसरे को कोई तकलीफ हो तो उसे घटाया जा सकता है, उसकी सीमा को कम किया जा सकता है। असंगत, अगर कोई बात न्यायालय को संगत नहीं लगती है मौलिक अधिकारों में तो वह उसे पूरी तरह हटा सकती है। एग्जाम्पल में पर्सनल लॉ 1937, इसके काफ़ी चीज़ों को हटाया गया है, संसद द्वारा, न्यायालय द्वारा हटाया गया है। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता, इक्विटी बिफोर लॉ, अर्थात अनुच्छेद 14 में कहा गया है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष, कानून के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, अर्थात कानून सभी के लिए समान होगा। दूसरा बात, कानून का समान संरक्षण, कानून को संरक्षण सभी को समान मिलेगा, कोई क्लासिफिकेशन, डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा। समाज को बेहतर बनाने के लिए यह दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अनुच्छेद 15 ये प्रावधान करता है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा, किसी के हित के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर
नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी, अर्थात सरकारी नौकरी सभी के लिए समान होगी। किसी को जाति, लिंग और स्थान के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी रूप में भी इसका आचरण निषिद्ध करता है, अर्थात कोई भी अछूत या जाति धर्म के आधार पर उसको अलग नहीं रखा जाएगा। अपराध की श्रेणी में 1955 में इसे कानून बनाकर लाया गया। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अर्थ, यह निषेध करता है इसमें किसी भी उपाधि, जैसे राज्य जो सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह निषेध करता है भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि भारत के राष्ट्रपति की सहमति के बिना एक्सेप्ट नहीं कर सकता। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता है। आर्टिकल 19 to 22 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहली, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी बात को किसी भी तरीके से कहीं भी कह सकता है अपने तरीके से। दूसरी, शांतिपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। तीसरा, संगठन बनाने का अधिकार, संगठन या संघ बनाने का अधिकार। इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी, समितियां, क्लब, संगठन या अन्य कोई इकाई बनाने का अधिकार शामिल है। चौथा, संचरण, आवाज संचरण की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीली मूव। इसमें देश में आप कहीं भी अनुच्छेद 19 के तहत और बाहर किसी भी देश के बाहर आप सरकार से परमिशन लेके जा सकते हैं। पाँचवा, निवास का अधिकार, जनजातीय क्षेत्रों में या संस्कृति भाषा रिवाज के आधार पर बाहर के लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है, बाकी आप सभी जगह आप नियम से रह सकते हैं। संपत्ति का अधिकार, इसको पूरी तरह हटा दिया गया है, इसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं या बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय छोड़कर आप किसी भी व्यापार में स्वतंत्र हैं, व्यापार को करने के लिए स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 20 दोष सिद्ध में संरक्षण, अर्थात अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराध के समय का कानून, एक अपराध की एक सजा, खुद के विरुद्ध गवाही नहीं। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कोई भी ऐसा कार्य करते समय किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया गया है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। किसी भी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसकी अनुच्छेद 21 में यह घोषणा की गई है, किसी भी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा या नहीं। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। प्राण या दैहिक स्वतंत्रता में अधिकार के कई प्रकार हैं, जिसमें प्राण के अधिकारों को सरकारी बंधनों में नहीं बांधा गया है, बल्कि इसमें मानवीय सम्मान और इससे जुड़े अन्य पहलुओं को भी रखा गया है। आर्टिकल 21 का में इसमें घोषणा की गई है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह प्रावधान 86 अमेंडमेंट 2002 के अंतर्गत शामिल किया गया है। 86 अमेंडमेंट पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान में किया गया था। आर्टिकल 22, अगर हम आर्टिकल 22 की बात करें, किसी व्यक्ति को निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है।
अर्थात इसमें गिरफ्तारी दो प्रकार की हैं, दंडात्मक और निवारक निरोध। दंडात्मक अपराध के व्याप्त एक व्यक्ति जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और उसे न्यायालय में दोषी ठहराया जा चुका है को दंड देती है। निवारक निरोध वह है जिसमें बिना सुनवाई के न्यायालय में दोषी ठहराया जाता है। अनुच्छेद 22 का पहला भाग कानूनी मामले से संबंधित है और इसमें निम्नलिखित शामिल है। गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार अर्थात वारंट, विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार वकील के द्वारा, और दूसरा है 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होगा अदालत में। दूसरा भाग जो निवारक निरोध से है उसमें नागरिक और विदेशी दोनों के लिए सुरक्षा उपलब्ध है। किसी व्यक्ति को हिरासत में 3 महीने से अधिक नहीं रह सकते बिना वारंट के। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात जैसे धारा 370 की अगर बात करें, वहाँ जब हटाई गई थी अगस्त 2019 में, तो वहाँ के नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। कभी कभी कंडीशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर ये डिसीजन लेने पड़ते हैं। पार्ट ए में मैंने आर्टिकल 22 तक पढ़ा दिया है। पार्ट बी में आर्टिकल 23 के आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार और आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 29 संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार आदि सम्मिलित है। आशा है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।